Hey guys, welcome back to my new video. So this video is basically students who were going to appear for their PG entrance exam. And first I will give my introduction. I am Nikita Kumari and I am doing my masters from University of Allahabad. I am in second semester and everything is going so well. So I am going to explain you about the PGAT exam and what are my experience about my PGAT exam and currently in my college. So further I'm going to explain you in detail in Hindi so that each it's fine. So further I'm going to explain you about each and everything in Hindi language. Okay, in Hindi basically I will use Hindi. मैं अपना स्टोरी आपको शुरू से थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. मैंने PGAT का एग्ज़ाम मतलब ऐसे ही दे दिया था. ठीक है, देयर इज़ लाइक नथिंग प्री प्लानिंग क्योंकि मेरी लाइफ में थोड़ा सा टर्मोइल चल रहा था. मैंने ये सोचा था कि मैं मास्टर्स नहीं करूँगी, बट मेनी प्रोफेसर्स ऑफ माई UG टोल्ड मी कि आप मास्टर्स ही करो, आप B.Ed बाद में करना. लेकिन तब तक COT का सारा जो एग्ज़ाम्स वगैरह था वो ख़त्म हो चुका था. एंड आई ओनली हैव टू ऑप्शन. द वन इज़ फ्रॉम माई स्टेट यूनिवर्सिटी एंड द सेकेंड इज़ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. मैंने PGAT का फॉर्म भरा एंड आई हैव 10 days for revising all the syllabus, and that is very different from my syllabus. PGAT का syllabus is basically the graduation का syllabus of Allahabad University. So it was very easy for those students who belongs to Allahabad University, but for those it is quite hard. Not quite hard, it is very easy. I'm giving you the honest review. It is very easy. अगर आप थोड़ा सा भी ढंग से उसको देख लेते हो एक बार तो it is very easy to crack. Like I scored 182 in my PGAT entrance exam, and there is a senior Prakhar Bhaiya who helped me a lot. I genuinely respect him so much, so much. You may meet him and then you will understand why I am telling you all these things. So this was the scenario, and मैंने उसके लिए बस 10 दिन पढ़ा था अच्छे से. तो आई स्कोर दिस मच एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन माई एक्सपीरियंस इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आई तो आई वॉज़ वेरी अफ्रेड बिकॉज सिलेबस UG और मास्टर्स में काफ़ी फ़र्क होता है. सिलेबस काफ़ी हाई था और मैं इंग्लिश लिटरेचर से हूँ, तो इंग्लिश लिटरेचर का वैसे भी है थोड़ा मार्क्स वगैरह कम मिलते हैं. आप जितना सोचोगे उतना नहीं मिलेगा, बट फिर भी मैं काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि सीनियर्स के मतलब कि सीनियर्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं डर गई थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि बहुत बच्चे का बैक लगा था. मास्टर्स इज़ नॉट अ जोक. जेनरली मास्टर्स इज़ नॉट अ जोक. यू हैव टू स्टडी अ लॉट. मतलब अगर आप सीरियस हो तो पासिंग या फिर मार्क्स तो कोई भी ले आता है, बट आपको नॉलेज है या नहीं है ये मैटर करता है बेसिकली. क्योंकि मार्क्स तो सब ले आते हैं और पासिंग मार्क्स तो ऐसे ही आ जाते हैं, बट नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आपको अगर आगे मास्टर्स कर रहे हो सो आपको इसी से आगे जाना है, नेट JRF के लिए जाना है, तो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो ये सब इंपॉर्टेंट रखता है, ये सब मैटर जो इंपॉर्टेंस है. मैं काफ़ी डरी हुई थी और मैं काफ़ी डर के अपना सेशनल टेस्ट 1, सेशनल टेस्ट 2, देन फाइनल सेमेस्टर्स. और हमारे में थोड़ा ये प्रॉब्लम था कि हम लोग का बैक टू बैक एग्ज़ाम हो रहा था. हर 25 दिन पे एग्ज़ाम हो रहा था, जिसमें कि हम लोग को ठीक से पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा था. काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था, बट ट्रस्ट मी, यू कैन मैनेज ईच एंड एवरीथिंग अगर थोड़ा पेशेंसली मैनेज करो तो. क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में सबको डर लगता है क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस होता है. इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, दिमाग एकदम मेस्टअप हो जाता है कि अब क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या. बट ट्रस्ट मी, आप पेशेंसली सब चीज़ को आराम से स्टेप वाइज करोगे ना, सब हो जाएगा. इसलिए डरना नहीं है. तो और सबसे बड़ी बात, अगर नोट्स वगैरह कुछ भी बनाना है तो आप मुझे कमेंट कर देना. तो मैं आपको एक बताऊंगी, एक बेसिकली एक छोटा सा वीडियो डालूंगी जिसमें मैं कैसे पढ़ती हूँ, मैं उसका चीज़ डालूंगी. अभी मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के भी रिजल्ट आए हैं जिसमें कि आई स्कोर 7 CGPA. दैट इज़ क्वाइट गुड. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई रिजल्ट, बट ठीक है. लेकिन मेरा साइड से भी मैं जो कर रही हूँ तो मैं ठीक है, मतलब ओके, नॉट लाइक ठीक है. बस मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है पर ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स और रहता शायद तो मेरा स्कोर जो है यहाँ से वो यहाँ हो जाता. बट फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. तो आप लोग को डरना नहीं है. आप लोग जब आओ
तो आप मुझे बेसिकली कमेंट करके बताओ आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, तो मैं उस टाइप का वीडियो बना के मतलब अपलोड कर दूँगी। कोई क्वेरी से रिलेटेड, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, एंड कुछ भी चीज़ रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर यू कैन आस्क मी, ठीक है। मुझे जितना नॉलेज होगा उतना मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेसिकली, ओके। सो उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह भी ठीक ठाक जा रहे थे, डरना नहीं है प्लीज़, आप लोग भी मत डरना। मैं काफ़ी डर गई थी, बट आप लोग मत डरना। डरोगे तो सब बेकार हो जाएगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा, जितना आप पढ़े थे सब बेकार हो जाएगा। डरना नहीं है, एकदम अपने आप को समझाना है कि यार एक ही तो एग्ज़ाम है, अगर मैंने ढंग से पढ़ा है तो हो जाएगा। डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। आई नो अगर आपका फर्स्ट एग्ज़ाम रहेगा तो आप डरोगे, बट नहीं डरना है। एंड आई विल ऑल्सो लाइक शो, मैं अपना रिज़ल्ट आपको इस साइड या इस साइड कहीं भी मैं एक जगह दिखा दूँगी कि हाँ मैंने कितना स्कोर करा है। अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा तो, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मतलब कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे रिज़ल्ट देखना है तो मैं आई विल शो यू, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी में आते हो तो प्लीज़ मेंटेन योर डेकोरम और डिसिप्लिन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस वे में बात कर रहे हो टीचर से, आप किस वे में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो क्लास में। और आपका जो स्टार्टिंग का 10-15 दिन होगा क्लास का, उसमें आपको बहुत अटेंटिव रहना है। आपको इतना अटेंटिव रहना है कि टीचर आपको कैच कर ले कि ये बच्चा जो है वो एक्टिव है क्लास में। ये बहुत मैटर करता है। फ्लैटरी करने से कुछ नहीं होता है, फ्लैटरी करके आप क्या ही करोगे, कितना दिन फ्लैटर करोगे। आपको अपना एक ऑरा बनाना है बेसिकली कि हाँ मैं इस क्लास में स्टैंड करता हूँ, मैं मतलब बिलोंग करता हूँ उस क्लास को। वैसे आपको बनाना है टीचर्स के सामने। डिसिप्लिन रहोगे, अच्छे से जवाब दोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो सब अच्छे से होगा। टीचर्स काफ़ी हेल्पिंग है, टीचर से आप पूछोगे तो आपको टीचर सब बताएंगे कि हाँ यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। आंसर फ्रेमिंग, जो भी प्रॉब्लम है वो आप किसी टीचर से पूछ सकते हो। सब टीचर बहुत हेल्पफुल है, मुझे तो बहुत टीचर्स ने हेल्प करा है। जो मुझे कुछ भी दिक्कत होता है तो मैं पर्सनली जा के टीचर से मिलती हूँ, एंड दे हेल्प मी अलॉट, ओके। तो मेरा ये सब एक्सपीरियंस है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। एंड अभी मेरा सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा फाइनल, जो कि 4 मई से है। एंड मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, मैं अभी पढ़ाई बेसिकली शुरू नहीं की हूँ, बट मैं कर लूँगी, आई नो मैं कर लूँगी। लेकिन आपका कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू कुछ भी तो आप मुझे कमेंट करना, ताकि मैं आपको मतलब कि मैं एक छोटा सा समरी दी हूँ आपको ओवरऑल। आपको इसमें कोई एक पॉइंट पकड़ के मेरे से कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी, जिस पे कि मैं खुल के वीडियो बना दूँगी। आपको कोई भी चीज़ पूछना है रिलेटेड टू कॉलेज, टीचर, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन से रिलेटेड कि एग्ज़ाम में बेसिकली क्या क्वेश्चन कैसे कैसे क्या आते हैं। और मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश लिटरेचर है, तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर एज वेल। सो ये था मेरा ऑल ओवर सम अप, मैंने कर दिया है। आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करना, मैं पक्का से जवाब दूंगी और मैं वीडियो भी बना दूंगी। दैट इज़ इनफ फॉर दिस सेशन। तो चलो बाय, एंड इफ़ पॉसिबल देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल इन्फॉर्म यू ईच एंड एवरीथिंग इन फ्यूचर एज वेल। अगर आपको कोई दिक्कत होगा इंग्लिश लिटरेचर से तो यू कैन आस्क मी। और अगर आप कॉलेज में आ रहे हो और आप मेरे जूनियर रहोगे और भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप फ्रीली मेरे से पूछ सकते हो, मैं हेल्प करूँगी। आई एम वेरी हेल्पफुल पर्सन, इट्स नॉट लाइक फिल्टरिंग, इट्स वेरी जेन्युइन। आपको अगर हेल्प चाहिए होगा इन फ्यूचर भी तो यू कैन आस्क मी एवरीथिंग एंड आई विल टेल यू। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा एंड यू वांट नोट फ्रॉम मी तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ नोट से रिलेटेड, आंसर फ्रेमिंग से रिलेटेड। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। जो मैंने लिखा है मैं वो चीज़ आपको बता सकती हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड टेक केयर, बाय।